हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। नीट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन लैंग्वेज मींस किस किस लैंग्वेज में आप ये नीट जो एग्ज़ाम है आप दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं, कितनी रहती है, पूरा हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के सारे पॉइंट्स में आपके यहाँ पर क्लियर करूँगी इस वीडियो में। साथ में अगर आपने अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज से ही इसके एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलती हूँ। वहाँ पर आप अगर आपने अप्लाई किया है तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट यूजी 2022 इज लाइव नाउ। अभी इसके 12 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं आप एडमिट कार्ड अगर आपने नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था यूजी प्रोग्राम्स के लिए। ओके, सो आप इसकी ऑफिशियल साइट से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है नीट। यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, नीट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो द टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2022 कंप्रेस 4 सब्जेक्ट्स। इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट्स में 2 सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपसे 2 सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स मार्किंग की, तो फर्स्ट जो सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन ए, इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे 140 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा। एंड जो बी सेक्शन रहेगा इसमें 15 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 15 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चंस है उनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर 35 एंड 15 सेक्शन ए, सेक्शन बी सभी सब्जेक्ट्स में सेम रहेंगे। 35 एंड 15 सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड मार्किंग भी सभी में सेम है। टोटल मार्किंग यहाँ पर है 720। 720 का यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। एमसीक्यूज टाइप्स यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, मार्किंग आपकी 1 जो आंसर आप करेक्ट करते हो उसके आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आप रॉन्ग आंसर यहाँ पर कर देते हैं तो -1 माइनस कर लिया जाता है। इसमें आपको आंसर केयरफुली देना होगा। अगर आप कोई जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी माइनस मार्क नहीं किया जाएगा। ओके, राइट होने पर आपको 4 मार्क दिए जाते हैं और गलत होने पर 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरेशन भी अभी हम देखेंगे। इसमें सेक्शन बी का देख लेते हैं। सेक्शन बी, कैंडिडेट नीड टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस गिवन। आपको सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। इन द इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट हैज अटेम्प्ट मोर देन 10 क्वेश्चन, ओनली द फर्स्ट 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड। अगर आप 15 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप 10 से ज़्यादा कर देते हैं, 11, 12 या आप 15 ही कर देते हैं, तो आपके जो स्टार्टिंग के आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को चेक किया जाएगा। स्टार्टिंग के जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, अब उनमें से अगर गलत होता है तो वहाँ पर माइनस भी किया जाएगा। 10 के बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके चेक नहीं किए जाएंगे। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर, और जो स्टार्टिंग के 10 रहेंगे वही आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप 10 से ज़्यादा कर भी देते हैं तब भी। देयर विल ऑल्सो भी नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेम वही रहेगा। करेक्ट आंसर होने पर आपको 4 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, इनकरेक्ट आंसर अगर आप देते हैं तो आपका 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। जो सेक्शन ए के लिए है सेम वही है। मार्किंग की यहाँ पर रहेगा कि सेक्शन ए के जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्किंग कैसे रहेगी, अगर आप एक ज़्यादा भी कर देते हैं, 1-2, तो आपके स्टार्टिंग के 10 काउंट होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यूजीसी नेट 2022 इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। ये आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है टू बी आंसर्ड ऑन द स्पेशली डिजाइंड मशीन ग्रेडेबल OMR सीट यूजिंग बॉल पॉइंट पेन। ओके, ये आपका पेन पेपर मोड पर होगा। एंड यहाँ पर रहेगा ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट।
तो द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वुड बी 3 hours and 20 minutes। 3 घंटे 20 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 720 टोटल मार्क का आपका ये पेपर होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में आपके हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सेक्शन बी के 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मीडियम की हम बात करेंगे किस किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो इसमें आप इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो भी आपका मीडियम हो, लैंग्वेज हो, आप उसमें ये एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। सो यहाँ पर दिया गया है जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पर टेस्ट देंगे, और साथ में आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ लिस्ट भी दी गई है कि कहाँ पर आपकी किस स्टेट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर रहेंगी। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश कहाँ पर है। ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, इंडिया के सभी जितने भी एग्जामिनेशन यानी कि ऑल इंडिया में इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेजेस तो रहेंगी ही। आप किसी भी सेंटर से दे रहे हो, अगर इन दोनों में से किसी से भी आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। इंग्लिश भी आपके ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इंग्लिश एंड आसामीज ये आसाम के लिए हुआ। इंग्लिश एंड बंगाली ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के लिए हुआ। इंग्लिश एंड गुजराती ये गुजरात, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। इंग्लिश एंड कन्नड़ तो ये आप जिस भी लैंग्वेज से हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज ली गई है, और इंग्लिश तो ऑल इंडिया में रहेगी। ओके, जैसे अगर आप MP, UP, छत्तीसगढ़ यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। सो अभी हमने इसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल सिलेबस भी टॉपिक वाइज तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं इस पर और भी वीडियोस अपलोड करूंगी। सारी इंफॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट न्यू है जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, इन फ्यूचर वो नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप नीट एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपके एक वीडियो अपलोड करूंगी आगे नीट एग्जामिनेशन पर, जिसमें सारे टॉपिक्स आपके इसमें क्लियर करूंगी। सो अगर आपने इसके लिए अभी अप्लाई किया था तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड, एंड 17 जुलाई से आपका इसमें एग्जामिनेशन है। तो आप यहाँ पर एग्जाम के लिए तैयार रहिए, और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस वगैरह आप डिटेल वैसे तो आपकी तैयारी होगी, फिर भी जो न्यू कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए मैं नीट पर जरूर एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।